अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम रियल नंबर्स के बारे में पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि आपको कि रियल नंबर की पहचान क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ी थी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। अक्सर स्कूल और कॉलेजों में इस चीज़ को छुड़ा दिया जाता है, हालांकि ये बहुत आसान है और फेमिलियर है और ये समझने में आसान है और इम्तिहान में भी आती है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है a प्लस बी इज़ बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a एंड b विच बिलोंग्स टू आर। तो असल में इसका मतलब यही है, सिंपल सा, कि कोई से दो रियल नंबर अगर उनको जमा किया जाए तो आंसर रियल नंबर होता है, और इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, आगे इसने मिसाल दी है। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई से दो रियल नंबर्स को बग़ैर तरतीब के हम जैसे मर्ज़ी जमा करें, 3 + 5 करें या 5 + 3 करें, दोनों सूरतों में आंसर 8 ही आता है। तो कोई से दो रियल नंबर हो, उनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कोई से 3 नंबर, उनको जमा करना है, किसी भी तरतीब से जमा कर दें। कोई से 2 नंबर पहले जमा कर लें, तीसरे को बाद में जमा करें, तो उनका आंसर भी रियल नंबर होगा और दोनों साइड्स का आंसर सेम आएगा। यानी किसी भी तरतीब से आप जमा कर लें, ब्रैकेट पहले डालें या बाद में डालें, ए बी सी को जमा करें तो आंसर सेम रहेगा। तो ये बहुत आसान है। एडिटिव आइडेंटिटी हम ज़ीरो को कहते हैं कि ज़ीरो एक ऐसा नंबर है, ऐसा रियल नंबर है ज़ीरो, कि उसमें कोई भी रियल नंबर ऐड कर दिया जाए तो आंसर वही रहेगा, यानी वही रियल नंबर आंसर होगा। इसके बाद एडिटिव इन्वर्स है कि हर रियल नंबर ए का एक एडिटिव इन्वर्स है, जिसको हम -a कहते हैं, यानी 5 का -5, तो साइन तब्दील करने से उसका एडिटिव इन्वर्स बन जाता है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं कि कोई सी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक रियल नंबर होता है, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई से दो रियल नंबर हों, उनको किसी भी तरतीब में मल्टीप्लाई करें, a मल्टीप्लाई b करें या b मल्टीप्लाई a करें, दोनों का आंसर सेम आएगा और वो भी रियल नंबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी जिसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हैं, जैसे प्लस में 3 नंबर थे, यहाँ पर भी ABC 3 नंबर हैं, इनको किसी भी तरतीब में AB को पहले मल्टीप्लाई करके C से मल्टीप्लाई कर लें, या A को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर BC को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर A से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों साइड का आंसर सेम आएगा। तो यानी मल्टीप्लिकेशन तरतीब से हो या बग़ैर तरतीब के हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह एडिशन तरतीब से हो या बग़ैर तरतीब के हो, आंसर सेम ही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ा है 0 है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है कि 1 एक ऐसा रियल नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर वही नंबर आएगा। बहुत आसान है। इसी तरह हर रियल नंबर का एक एडिटिव इन्वर्स होता है, जिसको हम 1/a कहते हैं या a पावर -1 कहते हैं। हर a के लिए a पावर -1 या 1/a इसका इन्वर्स है। लेकिन ये नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। ये आप पढ़े ना, फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, अपनी बुक में पढ़े ना, फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि ज़ीरो का कोई इन्वर्स नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। वरना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसा नंबर होता है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाता है। एडिटिव इन्वर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको आपस में ऐड करने से आंसर 0 आ जाता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसे नंबर होते हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाता है। दो नंबर, एक नंबर दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो दूसरा पहले का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं मल्टीप्लाई का प्लस के ऊपर, जैसे हमने सेट्स में पढ़ा था छोटी क्लासेस में। इसी तरह ये प्लस और मल्टीप्लाई पर भी लागू होता है कि कोई से 3 रियल नंबर हैं ABC, उनमें अगर इसको B और C को प्लस करने के बाद A से मल्टीप्लाई करें, या
इनको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लें ब्रैकेट से, तो ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लें तो फिर भी आंसर सेम रहेगा। इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं अगर ए लेफ़्ट साइड पर लिखा हो। अगर ब्रैकेट के बाहर सी राइट साइड पर है तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इसी तरह ये नंबर्स की सूरत में दिया गया है 2 + 3 + 5, 3 + 5 करें तो 8 होता है, 8 × 2 = 16। इसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 2 को 5 से करें तो 10, 10 और 6 को प्लस करें तो आंसर 16 आता है। तो हमें पता चल गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ठीक है। इसी तरह माइनस के लिहाज से भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये भी राइट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ये सिंबल इस्तेमाल किया गया है उल्टा ए, इसका मतलब फॉर ऑल होता है। ए इज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a⁻−1, यानी ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। आगे दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की जिनके नाम याद करना भी आपके लिए ज़रूरी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि हर रियल नंबर अपने आप के बराबर होता है, ये आम सी बात है, 5 5 के बराबर होगा, 7 7 के। इसी तरह सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा, ये भी आम सी बात है ये तमाम रियल नंबर के लिए। इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए और सी भी बराबर होंगे, बहुत सादा सी बात है। इसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी है कि कोई से दो रियल नंबर आपस में बराबर हैं, एक इक्वेशन लिखी हुई है वो, तो इसके दोनों तरफ आप एक नंबर सी ऐड कर देते हैं, सी भी एक रियल नंबर है, तो इससे इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि दो नंबर आपस में बराबर हैं या एक इक्वेशन लिखी हुई है उसको एक नंबर सी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे भी इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैंसलेशन प्रॉपर्टी है कि एक ही नंबर ऐड हो रहा है तो एक ही नंबर उसी सी को हम दोनों तरफ से माइनस कर दें तो इससे भी इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है कि एक नंबर सी दोनों का फैक्टर है, दोनों नंबर्स का फैक्टर है, तो यानी हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ये हम पहले बातें सीख चुके हैं इक्वेशंस में, ये वही बातें हैं, सिर्फ इनके नाम रख दिए गए हैं। आगे बहुत अहम प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, कि कोई से दो आप रियल नंबर लें तो या तो ए बी से छोटा होगा या ए बी के बराबर होगा या ए बी से बड़ा होगा। यानी कोई से दो आप रियल नंबर लें या तो वो आपस में बराबर होंगे यानी वो एक ही होगा, या फिर एक दूसरे से छोटा होगा या बड़ा होगा। तो ये तो प्रॉपर्टी आम सी है, यानी तीन में से एक खासियत होना ज़रूरी है दो रियल नंबर्स के लिए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, इसका मतलब है ए सी से छोटा है। इसी तरह बड़े के लिए भी है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी है कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर हम कुछ भी प्लस कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पे इनइक्वालिटी पे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि कोई इनइक्वालिटी है उसके दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो इससे इनइक्वालिटी का साइन तब्दील नहीं होगा, वो उसी तरह रहेगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो जो चीज़ बड़ी थी वो छोटी हो जाएगी और जो छोटी थी वो बड़ी हो जाएगी। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है कि ए बी से छोटा है तो इसके जो इन्वर्स हैं वो इससे बड़े हो जाएंगे, यानी 1/a बड़ा हो जाएगा 1/b से, ठीक है। अगर बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। अब ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2 ज़ुबानी एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ MCQs आ सकते हैं या डेफिनेशन के तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग a + b b + a। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। ये नंबर 2 a b c मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। 7 × 1 = 7 है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। और x इज़ ग्रेटर दैन y और x इज़, ये ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है। a × b = b × a, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
ऑफ मल्टीप्लिकेशन है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी देन a इज इक्वल टू बी, ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, या हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन के दोनों तरफ हम माइनस करें तो इससे इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। 5 और -5 को ऐड करें तो आंसर 0 है, ये प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स की। 7 और 1 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। a इज़ ग्रेटर दैन b इम्प्लाइज दैट ac इज़ ग्रेटर दैन b वेयर c इज़ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब ये है कि कोई इनइक्वालिटी है, इसके दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करें से इससे इनइक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स है। तो आपने इसी तरह इनके नाम लिख देने हैं। इसके बाद फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज़। अब यहाँ पर पहले स्टेप में 3 को मल्टीप्लाई किया गया है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, यहाँ आपने लिखना है। अब यहाँ पर ये 3y को इधर लिख दिया गया, 3x को इधर लिख दिया गया, इसकी तरतीब उल्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है, यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद 3x और -3x का आंसर 0 लिखा है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इन्वर्स ऑफ रियल नंबर है, यहाँ पर आपने लिखना है कि दो नंबर इनके साइन मुख्तलिफ हैं, उनको जमा करें तो आंसर 0 होता है। अब 0 में 3y को प्लस किया तो आंसर 3y आया, ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर यही असूल लिखना है जिनके तहत हमने ये सवाल हल किया है। आगे यहाँ पर फिर वही प्रॉपर्टीज़ के सिर्फ नाम लिखने हैं। गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। 24 स्क्वायर रूट, ये एक रियल नंबर है, प्लस 0 इज इक्वल टू 24 स्क्वायर रूट, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल रियल नंबर्स ऑफ देयर एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद यहाँ पर ये रियल नंबर हैं 3, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं ब्रैकेट में, तो ये हमने पढ़ा था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। 2 एडिटिव इन्वर्स को जमा करें तो आंसर 0 होता है, तो इसको हम प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट इज़ रियल नंबर, ये प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 आया, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि 2 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नंबर हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है। तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल ज़ुबानी थी, तो आपने इसको हल करना है।